बिगेस्ट प्रॉब्लम आफ्टर ऐप डेवलपमेंट। एप्लीकेशन डेवलप कराना आपका वहीं पे काम खत्म नहीं होता है। एप्लीकेशन डेवलप कराने के बाद ही आपका एक्चुअली काम स्टार्ट होता है। आज जियो एप्लीकेशन जितना सुंदर दिख रहा है, स्टार्टिंग एप्लीकेशन देखोगे जियो का, उसमें बहुत सारे बग्स थे। जब टिकटॉक भी मार्केट में आया था तो टिकटॉक में भी बहुत सारे बग्स। ओला मार्केट में आया जब नया नया था, कितने लोगों ने कंप्लेन किया कि ओला तो चलते चलते जल जा रही है, ओला की जो स्कूटी है। अब ओला इतनी बड़ी कंपनी है, क्या उसने टेस्ट नहीं किया होगा? कोई भी एप्लीकेशन मार्केट में जब नया आता है, इसमें स्टार्टिंग के 3 to 6 मंथ इसमें हमेशा बग्स रहते हैं। लॉन्चिंग के टाइम पे आपके 1000 समझ के चलो यूजर ने यूज करिए, उन्होंने आपको अपना बग बताना स्टार्ट कर दिया। वहीं पे आदमी होप खो देता है कि मेरे एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैं इसे लॉन्च नहीं कर पाऊंगा। ये वो 100 यूजर है यार, 140 करोड़ की आबादी है, कि आपने सिर्फ उन 100 यूजर्स के लिए आप बनाया था। वो 1000 यूजर्स आपको फीडबैक दे रहे हैं, वो आपको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना है, वो आपके टेस्टर बन रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम आफ्टर ऐप डेवलपमेंट, और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो मैं सभी डेवलपर कम्युनिटी और सभी जो क्लाइंट्स हैं जो अपने ऐप डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं उनके ऊपर आज डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा टेक्निकली भी बातें करेंगे और क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में आफ्टर ऐप डेवलपमेंट उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम पता है क्या है? जब आप ऐप डेवलप करा लेते हो, एप्लीकेशन डेवलप कराना आपका वहीं पे काम खत्म नहीं होता है, और एप्लीकेशन डेवलप कराने के बाद ही आपका एक्चुअली काम स्टार्ट होता है। ठीक है, बात को डिटेल में समझो। ठीक है, क्या होता है जब भी आपने एप्लीकेशन डेवलप कराया, ठीक है, डेवलप कराने के बाद जो स्टार्टिंग के 3 मंथ या 6 मंथ होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल देके बताता हूं, फिर वो चाहे कोई भी बड़ी कंपनी हो, कोई कितना भी बड़ा प्रोडक्ट हो। ठीक है, आप जियो की बात कर लेते हैं। ठीक है, आज जियो एप्लीकेशन जितना सुंदर दिख रहा है, जितना फंक्शनैलिटी उसमें दिख रही है आज 6-7 साल बाद, अगर आप वो स्टार्टिंग एप्लीकेशन देखोगे जियो का, उसमें बहुत सारे बग्स थे। समटाइम लॉगिन साइन अप में उसमें बग्स आते थे। आप अगर एमएक्स प्लेयर वगैरह यूज करते हो तो एमएक्स प्लेयर में भी आपको पता है बहुत सारे बग्स थे। जब टिकटॉक भी मार्केट में आया था तो टिकटॉक में भी बहुत सारे बग्स थे। या फिर कोई भी एप्लीकेशन मार्केट में जब नया आता है तो उसमें स्टार्टिंग के 3 to 6 मंथ ये जो पीरियड रहता है, इसमें हमेशा बग्स रहते ही हैं। ठीक है, और ये ऐसा पीरियड रहता है जहां पे कस्टमर अपना होप खो देता है, यानी क्लाइंट या जो एप्लीकेशन का ओनर होता है वो अपना होप खो देता है, और डेवलपमेंट कंपनी को ऐसा लगने लगता है कि यार हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो फेल हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा और एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूं, शायद आप डिटेल में समझ जाओगे। देखो क्या होता है दोस्तों, जैसे मान के चलो, अब ये तो टेक्निकल फील्ड है। ठीक है, अगर आप अपना कंस्ट्रक्शन या अपना घर वगैरह बनवा रहे हो, या फिर आप किसी का घर बनते हुए देख रहे हो, तो अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से भी हो तो भी आपको सामने प्रॉब्लम दिख जाएगी। एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका जो कॉलम होता है, ठीक है, अगर वो हल्का सा भी टेढ़ा जा रहा है तो आपको अपनी आंखों से दिख रहा है कि भाई ये हल्का टेढ़ा जा रहा है। अगर आप नॉन कंस्ट्रक्शन फील्ड से हो तो भी आपको दिख जाएगा कि भाई ये हल्का यहाँ पे टेढ़ा जा रहा है। ठीक है, या फिर अगर आप गाड़ी चलाते हो, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो आपको दिख जाता है मेरी गाड़ी पंचर हुई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सर्विस सेंटर जाओगे या नियर बाई जो भी होगा आपका जो पंचर ठीक करता होगा, वहां पे जाके गैराज में अपना गाड़ी ठीक करवा लोगे। ठीक है, अब ये हो गई सारी ऐसी हार्डवेयर चीजें, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स जो आपको दिख रहा है सामने। अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हो तो भी आप बता दोगे प्रॉब्लम। लेकिन एप्लीकेशन में क्या होता है ना दोस्तों, एप्लीकेशन में ये पूरा कंप्लीट टेक्निकल चीज होता है। तो अगर आपने एप्लीकेशन डेवलप कराया और स्टार्टिंग में ही आपने, अब देखो क्या होता है, एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आपके स्टार्टिंग का जो फेस होता है ना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने या 6 महीना अपन पकड़ के चलते हैं, जब आप लॉन्च करते हो, लॉन्चिंग के टाइम पे आपके 1000 समझ के चलो यूजर ने यूज कर लिया या 100 यूजर ने यूज कर लिया, उन्होंने आपको अपना बग बताना स्टार्ट कर दिया। वहीं पे आदमी होप खो देता है कि मेरे एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैं इसे लॉन्च नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, वो 100 यूजर है यार, 140 करोड़ की आबादी है। क्या आपने सिर्फ उन 100 यूजर्स के लिए ऐप बनाया था? क्या आपने सिर्फ उन 1000 यूजर्स के लिए ऐप बनाया था? वो 1000 यूजर्स आपको फीडबैक दे रहे हैं, वो आपको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना है। उसी फीडबैक, वो आपके टेस्टर बन रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इस चीज को समझिए, क्या होता है ना, पेशेंस बहुत कम रहता है। मैं ये सब मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और मुझे लगता है कि ये सभी डेवलपर कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, सभी क्लाइंट्स की प्रॉब्लम है जो अपना ऐप डेवलप करा रहे हैं। वो भले मुझसे ना करवा रहे हो, लेकिन किसी और से तो करवा ही रहे होंगे ना, तो उनकी भी ये प्रॉब्लम है कि जब भी वो ऐप डेवलप कराते हैं तो स्टार्टिंग के लॉन्च होने के बाद, यानी कि जब उनका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ गया, लॉन्च से मेरा मतलब ये है आपने प्ले स्टोर पे पब्लिश कर दिया, अब आप उसकी थोड़े बहुत प्रमोशन स्टार्ट करना शुरू कर चुके हो, उसके प्रमोशन, और आपको सामने से फीडबैक मिल रहा है कि आपके एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम समस्या के ऊपर बात करते हो। ठीक है, फिर वो जो समस्याएं रहती हैं
वहां पे टेक्निकली जो टीम बैठी है, आपकी जो डेवलपमेंट कंपनी है, उनके साथ आपका रिलेशन बनाना इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और एक्चुअल में गलती पता है क्या होती है, इसी टाइम रिलेशन खराब हो जाते हैं। देखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब तक पब्लिश नहीं हुआ रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। लॉन्च होने के बाद अक्सर ऐसा हुआ है कि क्लाइंट और डेवलपर्स के बीच में या डेवलपर कम्युनिटी या फिर डेवलपमेंट कंपनी के बीच में रिलेशंस खराब हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ छोटे मोटे बग्स एंड ग्लिचेस की वजह से। वहां पे क्यों पता है प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहां पे क्लाइंट के अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, वो घबरा जाते हैं। घबरा इसलिए जाते हैं कि यार मेरा एप्लीकेशन लॉन्च हो गया, लोग यूज नहीं करेंगे, इतना नहीं सोचना है आपको। ठीक है, स्टार्टिंग जब भी आप एप्लीकेशन डेवलप करा रहे हो ना, तो स्टार्टिंग के 3 to 6 मंथ ऐसा समझ के चलो कि वो आपका पूरा टेस्टिंग पीरियड है। ठीक है, उस पीरियड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो प्रमोशन में, स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करो प्रमोशन में। जो आपको फीडबैक मिल रहा है उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करो। ठीक है, आप अपने टेक्निकल टीम को बताओ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, टेक्निकल टीम जो होती है या डेवलपमेंट कंपनी जो होती है, उनकी प्रॉब्लम आपको बताता हूं, क्योंकि मैं खुद एक डेवलपमेंट कंपनी चला रहा हूं, इसलिए मैं आपको समस्या बता सकता हूं। जब आपके साइड से वो प्रॉब्लम समझ में आती है डेवलपमेंट कंपनी को, तो उसे क्या करना, डिबग करके और भी जगह चेक करने होते हैं कि कहां पे क्या क्या इश्यूज है। ठीक है, फ्रंट एंड से बैक एंड से, इसमें ये टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, ये मान के चलो कि अगर आपने ग्लिच बताया तो ये ऐसा तुरंत नहीं हो जाएगा। जैसे आपकी गाड़ी का पंचर हुआ तो आधे घंटे में ठीक हो सकता है अगर आपके नियर बाय गैरेज है, तो यहां पे ऐसी चीजें नहीं होती। ये कंपनी टेक्निकल चीज होती है। मान के चलो कि बग आया तो सामने आप डेवलपमेंट कंपनी को बताओगे, छोटा मोटा बग रहा तो पॉसिबिलिटी है वो 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे, उस बग को सॉल्व कर देंगे, पर अगेन पब्लिश करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इसके कुछ सोल्यूशंस भी मैं आपको बताऊंगा, इसके सोल्यूशंस क्या है, तो उनको भी टाइम लगता है। ठीक है, और ये सभी डेवलपमेंट कंपनी के बारे में बोल रहा हूं, मैं सिर्फ मेरी डेवलपमेंट कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। तो जो आपके साइड से ग्लिच आया, डेवलपमेंट कंपनी उसको वर्किंग पीरियड में खत्म कर देगी, 24 आवर्स में या 48 आवर्स में। अब यहां पे थोड़ा सा और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि देखो कोई भी डेवलपमेंट कंपनी जो होती है ना, उनका वर्किंग आवर होता है। ठीक है, एक हफ्ते कोई भी डेवलपमेंट कंपनी अपनी टीम मेंबर से सैटरडे संडे काम नहीं करा सकती है। ठीक है, 48 आवर्स ही काम कराया जा सकता है अपनी टीम मेंबर से एक वीक में। ये भी एक रूल है, क्या करेंगे। और जो कोडिंग करने वाले बंदे रहते हैं उनको भी चाहिए, रेस्ट चाहिए, क्योंकि भाई वो दिन भर कोडिंग कर रहे हैं, सिस्टम के सामने देख रहे हैं, सैटरडे संडे तो ऑफ चाहिए ही चाहिए उनको। ठीक है, तो ये वर्किंग आवर की मैं बात कर रहा हूं। सैटरडे संडे तो प्लीज आप किसी भी डेवलपमेंट कंपनी को अगर कॉल करते हो, अगर वो आपको सर्विस दे रही है तो आपको उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए, वरना बहुत लोग नहीं देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, सबसे पहला सोल्यूशन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, थोड़ा पेशेंस रखो। स्टार्टिंग के 1000-2000 यूजर जो आपके आए हैं, अगर वो चले भी जा रहे हैं और आपने वो बग सॉल्व कर दिए, तो पॉसिबिलिटी है कि वो वापस आ जाएंगे यूजर। ठीक है, अगर आपके एप्लीकेशन या फिर आपके कंटेंट में दम है तो, अगर आपने एप्लीकेशन एक्चुअली सब कुछ सही कर दिया तो, और वो सिर्फ 1000-2000 नहीं और 2000 लेकर आएंगे। ठीक है, और जब आप एप्लीकेशन बनाते हो या बनाने का जब आप स्टार्ट करते हो, तब आप एक बार ये सोचो कि उस टाइम आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या आपने वो सिर्फ 1000 यूजर के लिए सोचा था, आपने एटलीस्ट 10,000 यूजर या फिर कुछ बड़ा सोचा होगा। आपकी टारगेटेड ऑडियंस सिर्फ इतनी छोटी तो नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर वो किसी भी कैटेगरी का एप्लीकेशन हो, पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी तरफ से भी, और डेवलपर जो डेवलपमेंट कम्युनिटी रहती है या फिर डेवलपमेंट कंपनी है उनकी तरफ से भी। ठीक है, आपका कोई ग्लिचेस सामने से आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सामने जो डेवलपमेंट कंपनी सॉल्व कर रही है उनको टाइम दो, क्योंकि बिना टाइम दिए क्या होगा कि आपके भी रिलेशन, उस टाइम क्या होता है ना, उस टाइम पेशेंस ना रहने की वजह से आप थोड़े हाइपर हो जाओगे। आप फिर डेवलपर कम्युनिटी को बोलोगे भाई तूने मेरा ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके साथ होती है। ठीक है, तो वहां पे पेशेंस नहीं रखोगे तो आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, टेस्ट अगर आपको फीडबैक आ रहा है, क्योंकि सभी अब देखो प्रॉब्लम क्या पता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब डेवलपर वो डेवलप कर रहा होता है एप्लीकेशन, तो वो जिस डिवाइस में टेस्ट करता है उस डिवाइस में तो परफेक्ट चलता है। अब आपको भी पता है 36 तरीके के तो फोन है मार्केट में, सबके अलग अलग ओएस है, किसी में कुछ चलता है किसी में कुछ नहीं चलता है, तो 36 डिवाइसेस में तो चेक नहीं किया जा सकता ना। लेकिन जब ये पब्लिश करते हो तो ये 100 डिवाइसेस में रन करता है, तो एक्चुअली हमें प्रॉब्लम समझ में आता है, भाई ये Xiaomi के फोन में नहीं चल रहा, ये Vivo के फोन में नहीं चल रहा। क्या होता है, सभी फोन में नहीं चलते हैं, कुछ कुछ ऐसे बग्स रहते हैं, तो वहां पे आपको पेशेंस रखना है। उसके सॉल्यूशन निकल जाते हैं, टेक्निकल चीज है, सॉल्यूशन जरूर निकलेगा इसका। ठीक है, बस आपको पेशेंस रखना है, देखो कि कहां पे क्या दिक्कत आ रही है, उसको सॉल्व करो। और स्टार्टिंग के 3 to 6 मंथ में आपको बोलूंगा प्रमोशन पे कम इन्वेस्टमेंट करो, पहले आने दो यूजर्स को, फीडबैक जो दे रहे हैं वो जब सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं, फिर जितना लगाना है उतना पैसा लगा दो। ठीक है, बस अंडरस्टैंड इतना करो आप। मेरे इस वीडियो बनाने के लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि जब आप पेशेंस रखोगे तो पॉसिबिलिटी कि आपका वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सक्सेस होगा। ठीक है, फिर आप अभी हिस्ट्री में कोई भी कितना भी बड़ा प्रोडक्ट उठा के देख लो, आप ओला ही देख लो। ओला मार्केट में आया जब नया नया था, कितने लोगों ने कंप्लेन किया कि ओला तो चलते चलते जल जा रही है, ओला की जो स्कूटी है वो चलाते चलाते जल जाती है, और भी बहुत सारे बग्स आए। अब ओला इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, क्या उसने टेस्ट नहीं किया होगा?
उसने तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है 10 से 100 स्कूटियों पे टेस्ट किया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जब मार्केट में आया, जब लोगों ने उसको चलाया, हो सकता है वो यूजर जो चला रहा हो वो ज्यादा देर से चला रहा हो, जल गई हो, बहुत सारे कुछ भी रीजन हो सकता है। तो जब मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो स्टार्टिंग के 6 मंथ जो रहते हैं ना, 3 to 6 मंथ, ये पूरा टेस्टिंग पीरियड रहता है। यही ऐसा पीरियड रहता है जहां पे आपको अपने यूजर्स को भी संभालना है और डेवलपमेंट कंपनी के साथ रिलेशन भी अच्छे रखने। क्यों रखने में आपको बता रहा हूं, क्योंकि वहां पे अगर रिलेशन खराब होगा तो चाहते हुए भी डेवलपमेंट कंपनी आपके प्रोडक्ट को ठीक नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अच्छे पेशेंस रखो, अपनी प्रॉब्लम को पेशेंस वाइज बताओ, सर यहाँ पे ये दिक्कतें आ रही हैं, सॉर्ट आउट करके दो, तो वो चीजें धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट जरूर सक्सेस हो जाएगा अगर आप पेशेंस रखोगे तो। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो में डिटेल में ये समझ गए हो कि आफ्टर ऐप डेवलपमेंट बिगेस्ट प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना है। बस एक ही चीज करना है, पेशेंस रखना है, बाकी सारी चीजें ओके हो जाएंगी, ठीक है। और प्रमोशन में स्टार्टिंग में थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करो, खुद से ज्यादा टेस्ट करो, अलग अलग डिवाइसेस में टेस्ट करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको अलग अलग डिवाइसेस में जब टेस्ट करोगे तो ये समझ में आएगा उसमें चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया। समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।